नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर। आज हम कुर्सी पहिए वाली आत्मकथा का संवाद या कथोकथन देखने वाले हैं। नसीमा हुजरुख लिखित आत्मकथा कुर्सी पहियों वाली के संवाद हम देखते हैं तो नाममात्र है, मगर जो संवाद आत्मकथा में आ चुके हैं वो प्रासंगिक है, पात्रानुकूल है और प्रसंगानुकूल है। हालांकि हम देखते हैं कि मुंबई से कोल्हापुर लौटते समय पूना स्टेशन पर अजीज ने नसीमा दीदी को एक अजूबा दिखाया। बेलगाम में मिला जो हीरो जो दोनों पैरों पर सीधा खड़ा था, उसने हाथों में दिखावे के लिए बैसाखी ले ली थी। असल में वो मजे में घूम रहा था। उसके नजदीक जाकर मैंने यानी नसीमा दीदी पूछती है कि क्या तुम पैराप्लेजिक थे ना? उसने उत्तर दिया, इच्छा शक्ति के बलबूते पर मैं चल भी सकता हूं। मैंने उससे कहा, इस मामले में अगर मेरे गुरु बन जाओ तो मैं भी अपनी इच्छा शक्ति बढ़ा पाऊंगी। वो बोला, यह बात सभी के बस में नहीं होती। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला वह हीरो उस दिन तुरंत भाग गया। स्पष्ट है कि उक्त संवाद प्रासंगिक और बहुत ही रोचक बन पड़े हुए हैं। उसी प्रकार कई संवाद प्रसंगानुकूल हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया का कॉल नसीमा दीदी को आता है, उसकी तैयारी में वह जुट जाती है, प्रश्न पत्र अच्छी तरह से हल करती है और साक्षात्कार के लिए बुलावा आने से सभी लोग कहने लगे कि नौकरी 100% पक्की है। साक्षात्कार में सारे व्यक्तिगत सवाल पूछे गए और अंत में पूछा गया, लेजर कैसे उठाओ, ऑफिस कैसे आओगी? मैंने उत्तर दिया, लेजर चपरासी उठाएगा और सहायक को साथ लेकर दफ्तर आऊंगी। उक्त संवाद बहुत ही रोचक और प्रासंगिक बने हुए और प्रसंगानुकूल बने हुए दिखाई देते हैं। आत्मकथा में संवाद संक्षिप्त, एकालाप और अपने आप से बात करते हुए नजर आते हैं। पुरानी संस्था में नसीमा दीदी तन मन धन लगाकर काम करती है। अपाहिजों की गणना के लिए प्रश्नावली बनाती है, मगर संस्था का निर्णय, उन्होंने प्रश्नावली बनाने के बाद वो प्रश्नावली दूसरों को सौंपने वाले थे, इसीलिए वो संस्था को अपना निर्णय सुना देती है। प्रश्नावली पूरी होने पर फलाने व्यक्ति के पास जाएगी क्योंकि वे उच्च शिक्षित है। तो मैंने भी अपना फैसला सुना दिया। फिर वे योग्य लोग ही प्रश्नावली बनाए। मेरी और मीना भूमकर की मिलकर बनाई प्रश्नावली नहीं मिलेगी। इसी प्रकार संवादों में स्पष्टता दिखाई देती है। लेखिका मुंहतोड़ जवाब देती है, जिसके कारण संवाद प्रासंगिक, संक्षिप्त और स्पष्ट नजर आते हैं। अधिकांश संवाद आत्मालाप करते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार बेलगाम शिविर के दौरान भी यह स्पष्टता और प्रासंगिकता नजर आती है। बच्चों की वन्य पशुओं को देखने की इच्छा की खातिर मिलिट्री महादेव बगीचे में सभी चले जाते हैं। नसीमा दीदी के लिए मिलने के लिए आए लोगों से बातचीत कर रही थी। थोड़ी देर में बच्चे वॉचमैन की शिकायत करने लगे कि वहाँ का वॉचमैन हमें मंदिर के सामने से जाने नहीं दे रहा है, दूसरी तरह से जाने को कह रहा है। जो बच्चे चल नहीं सकते थे, ऐसे बच्चों को दक्षिण परिक्रमा की सलाह देने वाला उस वॉचमैन को समझाने गई तो वो उल्टा मुझ पर ही बरसने लगा। अपने पैरों में जूते हैं और कोई भी सवारी, हमारी पहियोदार कुर्सियाँ अंदर ले जाना मना है। आपको ये पलक दिखाई नहीं देता? मेरी नौकरी का सवाल है। उसकी बदतमीजी मैं सह नहीं पाई। उससे भी ऊंचे स्वर में मैंने कहा, तुम्हें नौकरी की फिक्र तब होगी जब तुम्हारे अधिकारियों को पता चलेगा कि तुमने इन अपाहिज बच्चों को अंदर जाने से मना किया है। यह कुर्सियाँ नहीं, हमारे पैर हैं, जिसके बिना हम अंदर नहीं जा सकते। इस पर उसका उत्तर था, यहाँ दूर से ही भगवान के दर्शन कर लो। मैंने उसे सुनाया, हमें भगवान का दर्शन करने के लिए अंदर जाने की
की जरूरत नहीं है। इन छोटे बच्चों में ही मैं ईश्वर के दर्शन करती हूँ। प्रयत्न करोगे तो तुम भी देख पाओगे। हम यहाँ बच्चों को हिरण, मोर, खरगोश आदि प्राणियों को दिखाने के लिए आए हैं। अपने साहब से बुलाओ, मैं उनसे बात करूँगी। लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। फिर मैंने स्वयं सेवकों से कहकर अपनी कुर्सी आगे लेने के लिए कहा और बाकी लोगों को अपने पीछे आने का इशारा किया। उसने कुर्सी के हैंडस्टेट पर हाथ रखकर आगे जाने से रोका तो मैंने धमकाया, चुपचाप मेरी कुर्सी पर से हाथ निकालो वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। स्पष्ट है कि वहां देखने आने वाले लोगों से जब नसीमा दीदी सवाल करती है कि आप लोग चुपचाप देख रहे हो, क्या आपका इन मासूमों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता, तब वे वॉचमैन को समझा बुझा कर हटा देते हैं। उक्त संवाद से नसीमा दीदी का साहस और स्पष्टता नजर आती है। यह संवाद बहुत ही जिज्ञासावर्धक, कौतूहलवर्धक बने हुए हैं। संवाद पात्रानुकूल है जिसके कारण उसमें स्पष्टता आ चुकी है। संक्षेप में कुर्सी पहियों वाली आत्मकथा में संवाद बहुत कम नजर आते हैं, मगर जहां भी संवाद है वह बहुत रोचक है। आत्मकथात्मक शैली में लिखी यह आत्मकथा स्थान स्थान पर संवादों में जिज्ञासा और कौतूहल वर्धक संवाद दिखाई देते हैं। पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल, संक्षिप्त, कुछ जगह पर लंबे संवाद भी आत्मकथा की रोचकता को बढ़ावा देते हैं, पाठकों की उत्कंठा को बढ़ावा देते हैं। हालांकि संवादों में स्पष्टता, संक्षिप्तता, आत्मालाप दिखाई देता है। आत्मकथात्मक शैली के कारण लेखिका खुद से बात करती हुई नजर आती है, जो पाठकों की जिज्ञासा को बढ़ावा देती है। धन्यवाद।